जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज का जो अनुभव आया है वो बहुत सुंदर अनुभव है। लेकिन अनुभव सुनाने के पहले मैं आज भी कुछ बातें एज़ यूजुअल आप सबसे करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स पे मैंने देखा कि सब कहते हैं कि बाबा से कहिए कि वो मेरा ये काम शुरू करवा दे, वो काम शुरू करवाएं। अच्छा, आई विल टेल यू वन थिंग, मैं भी बाबा से प्रेयर करूँगी, आप भी बाबा से कहिए। एक तो प्रेयर करने के लिए कहना अलग बात होती है, प्रेयर के लिए और मतलब खुद बाबा से नहीं कहकर दूसरे से कहलवाने में फ़र्क होता है। तो एक तो अपनी बात खुद कहिए बाबा से, किसी की ट्रस्ट में आपको ज़रूरत नहीं है आपके और बाबा के बीच में। हाँ, प्रेयर करवाने के लिए कहना इज़ डिफरेंट। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ ना कि बाबा से कहिए करवाए। आप क्या सोचते हो कि बाबा आएंगे, पेन पकड़ेंगे, फिर आपके हाथ में रखेंगे, फिर आपका हाथ पकड़ के लिखवाना शुरू करेंगे, तब आप पढ़ोगे, फिर बाबा कुछ ऐसे मंत्रा फूकेंगे, आपके दिमाग में चला जाएगा और फिर आप जो काम करोगे वो अच्छा हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और अगर ऐसा होने लगा ना तो फिर जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका तो फिर वेस्ट जाएगा। फिर तो जो बस एक मंत्र फूंक दिया एंड चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। तो दिस डजंट हैपन। आप सोचते हो कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन चमत्कार होगा, जिस दिन से मेरी ज़िंदगी बदलेगी। वो एक दिन आज है, अभी है, ये मोमेंट है। जब आप ये वीडियो सुन के जाना, उसके बाद खुद शुरू कर देना। बहुत लोगों का मैंने सुना है एक ही प्रॉब्लम कि मेरे काम में मन नहीं लगता। इसका सल्यूशन ही यही है ना कि आप अपने वे को थोड़ा सा बदलिए। जिस तरह से आप रोज़ कर रहे हैं अपने रूटीन को बदलिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट अ मशीन। और दूसरा ना कि जो आपको करना है उससे प्यार करना शुरू कीजिए। डोंट वेट कि बाबा आएंगे और फिर चमत्कार होगा। चमत्कार होगा, आशीर्वाद मिलेगा जब शुरू आप करेंगे, पर शुरू आप ही को करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई मिराकल नहीं हो जाता है कि एकदम से बाबा आके बैठेंगे और फिर वो हाथ पे लिखवाना शुरू करेंगे। और अगर फिर वो स्पून फीडिंग करेंगे ना, बाबा ने अगर वो चीज़ करनी शुरू कर दी, तो फिर बाद में जब सक्सेस मिलेगा ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप वो भी इंजॉय नहीं करोगे, क्योंकि वो भी फिर आपने अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स दिया ही नहीं है। तो इसीलिए मतलब वो मन नहीं लग रहा है किसी काम में, ये सब कोई रीज़न नहीं होता है। बस वो आपको शुरू कर देना होता है। चाहे आप उसके लिए कोई भी तरीका निकालें, कैसे भी उसको शुरू करें, नई तरीके से, नए कमरे में बैठ के, छत पे बैठ के, बालकनी में बैठ के, जहाँ भी शुरू करना है, जैसे भी पढ़ना है, जैसे भी आपको आपके काम को करना है, पर उससे प्यार करना होगा। और अगर आप वो चीज़ सच में चाहते हैं तो, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, मीन्स कि आप किसी के फोर्स में वो काम कर रहे हैं, उसको छोड़िए और जो आप करना चाहते हैं वो आप करिए। बस यही कहना था मुझे। इसके साथ शुरू करती हूँ आज का ये अनुभव। तो ये डिवोटी नया नया बाबा का पूजा शुरू की थी, पूजा करना। एंड उन दिनों इन्हें लग रहा था कि ये बाबा जो हैं वो कहीं मोहम्मदन तो नहीं है, मीन्स कि वो इस्लामिक रिलीजन के फॉलोअर यानी मुस्लिम तो नहीं है। और क्या मुस्लिम की पूजा करना, यानी एक मुस्लिम रीजन का है, एक मोहम्मदन है, उसकी पूजा करना सही है या गलत है, ये वो सोच रही थी। तो फिर इनका सोच बहुत ज़्यादा चल रहा था, ये बहुत डाउट में बाबा की पूजा कर रही थी। और बाबा की पूजा करते 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 फिर क्या हुआ ना कि वो दिवाली का टाइम था, ये लोग शॉपिंग करने गए थे। उस दिन भी इनके मन में यही चल रहा था कि एक मोहम्मदन की पूजा करना सही है या गलत। शी वॉज इन डाउट कि बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। और इस पे भी हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस तरह के डाउट्स क्रिएट करने का। खैर, ये कंट्रोवर्शियल बात है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर ये है कि हाँ, इनके मन में भी डाउट चल रहा था उस वक्त कि बाबा हिंदू हैं या बाबा मुस्लिम हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन ये दिवाली का शॉपिंग की, यही थॉट मन में रख के की, और उतने देर में जब ये लोग घर जाने लगे तो बाइक का पेट्रोल हो गया ख़त्म। तो जो सर हैं यानी इनके हस्बैंड हैं, वो बोले कि आप रुको, मैं पेट्रोल भरवा कर आता हूँ एंड देन हम घर चले जाएंगे। तो फिर वो पेट्रोल भरवाने गए, ये रास्ते में खड़ी थी। खड़े 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 तकरीबन आधे घंटे बीत गए, पर वो अभी तक वापस नहीं आए थे। तब इन्हें लगा, थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ बात गड़बड़ है। 30 मिनट से ऊपर हो गया, अब तक आए नहीं। इन्होंने कॉल खूब किया, वो कॉल पिक नहीं किए, जिसके बाद मन में और डर आ गया कि क्या हो गया है, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे। तो ये फिर पेट्रोल पंप के रास्ते जाना शुरू कर दी। तो इन्होंने देखा तो पता चला कि गाड़ी जो है वो पूरी तरह ख़राब हो गई है। वो एक कदम आगे भी नहीं चल रहा है, पेट्रोल पंप तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये ना बहुत परेशान हो गई, इन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो। इसीलिए वो फ़ोन सर नहीं उठा रहे थे, वो बाइक के साथ ही जूझ रहे थे कि कम से कम आगे बढ़े, कि जैसे तैसे करके ये पंप तक ले जाए। तो उन्हें लगा कि अब हमें एक मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा।
अब सवाल आया मैकेनिक को कहाँ से बुलाया जाए। तो उतनी ही देर में क्या होता है, एक पेट्रोल पंप का ही वर्कर जो है वो आता है। अच्छा, ये जो पेट्रोल पंप का वर्कर है वो इनकी तरफ आ रहा था, उसके पहले एक घटना हुई। इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मैं 3 बार आपका नाम बोलती हूँ, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, और 3 बार में मेरा ये काम हो जाए कि ये बाइक ठीक हो जाए, चाहे मैकेनिक कहीं से भी मिले या हमें जहाँ भी ले जाना, ये बाइक हिले तब तो हम इसे कहीं ले जाए, वो मूव ही नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया है। और इन्होंने 3 बार ओम साई राम कहा होगा। उधर दूर पेट्रोल पंप से एक वर्कर आया एंड आयन उसने पता है कुछ नहीं किया, सिर्फ जहाँ से हम पेट्रोल को डालते हैं ना, बस उस जगह पर उन्होंने एक फूंक मारी, बस एक बार ऐसे करके फूंका उन्होंने, और एक फूंक के बाद इनका बाइक चलना शुरू हो गया। ये देखकर तो ये स्तब्ध थी, लेकिन बात सिर्फ 3 बार ओम साई राम चैंट करने की नहीं थी। बात वहाँ पर यह थी कि जिसने फूंक मारा और इनकी बाइक एक पल में ठीक हो गई, वो भी एक मोहम्मदन थे, वो भी मुस्लिम थे। तो जब इन्होंने ये चीज़ देखा ना, इन्हें ऐसा रियलाइजेशन हुआ, बाबा ने मन से बात किया, जो कहते हैं ना कि बाबा बात कैसे करते हैं, मन ही मन कॉन्वर्सेशन किया और इनके मदद के लिए एक इस्लामिक रिलीजन के फॉलोअर, एक मुस्लिम को भेजा, जिन्होंने बाइक को ठीक किया। और फिर उसके बाद इनकी दिवाली की जो शॉपिंग करके आ रही थी, जो कि ये हिंदू हैं तो दिवाली की शॉपिंग की, उसके बाद घर आना था और उन मुस्लिम भाई के ठीक कर देने के कारण ही अपने घर तक फिर अच्छे से पहुंच गई। मैंने हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू बहुत बार बोला आज, थोड़ा स्ट्रेंज लगा होगा आप लोग को, पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। वेदर इट इज़ हिंदू के गॉड हो या मुस्लिम के गॉड हो, जब कहीं से कृपा मिलने लगती है ना, तो फिर वो गॉड है, ठीक है। और देखिए, हर किसी की अपनी मान्यता है। कोई कहता है भगवान एक है, परमेश्वर एक है, कोई कहता है कि नहीं मेरे रिलीजन वाले अलग हैं, तुम्हारे वाले अलग है। सबकी अपनी अपनी सोच है, और जो जैसे भी खुश है, अगर वो इंसान खुश है उसी सोच में, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एज अ बाबाज डिवोटी मैं आपको एक बात बोलूँगी, बाबा ना इस तरह से रहते थे कि आप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हो कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। वो जितना इस्लाम को फेवर कर देते थे, वो उतना ही हिंदुज़म को भी करते थे, क्योंकि उनको किसी बस वो स्पिरिचुअलिटी को टीच करते थे कि हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, हमें ईश्वर से मिलना चाहिए। अब चाहे आप उसे अल्लाह बुलाएं, आप उन्हें कान्हा बुलाएं, चाहे आप जो भी बुलाएं, ये आपकी मर्जी है। एंड सबका तो मुझे नहीं पता, बट मुझे अपना और अपने दोस्तों का पता है। मेरे कुछ बहुत करीबी फ्रेंड्स जो हैं वो इस्लामिक फॉलोअर्स भी हैं। तो यू विल नॉट बिलीव इट, वो ऐसे दोस्त हैं मेरे कि हम हनुमान मंदिर जाते हैं, साथ में जाते हैं, एंड वो वहाँ के लड्डू भी खाती हैं, ठीक है। एंड आई विल टेल यू, जब वो हज पे जाते हैं ना, तो वहाँ से वो जो जल लेकर आते हैं, आई डोंट रिमेंबर उसे क्या कहते हैं, तो वो बहुत प्योर जल होता है ना, तो उसे हम भी जो है उसे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई किसी भी रिलीजन का है, प्लीज़ उससे जज मत करिए। और किसी से नफ़रत अगर करना ही है ना, तो फिर उसके, अगर वो बहुत बुरा इंसान है, उसने बहुत बुरा काम किया है, तो करिए, उसके रिलीजन के कारण मत करिए। नेवर डू दैट, नेवर। और सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म के आप फॉलोअर हो, आप जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, पर एक बात है, कोई भी धर्म आपको ये कभी नहीं सिखाता है कि आप दूसरे के मास्टर्स को, जो मास्टर्स यानी जो किसी गुरु पर विश्वास कर रहा है, उसका अनादर करना। तो उस रिस्पेक्ट से भी हमें कभी किसी भी ईश्वर का, किसी का भी, कोई भी रिलीजन के, कोई हो, फ़कीर हो, बाबा हो, साधु हो, कोई भी हो, गुरु हो, कुछ भी हो, कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। एंड अबव एवरीथिंग बस बाबा में लीन रहिए। उनका रिलीजन क्या है ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। उनका रिलीजन सिर्फ इंसानियत, सिर्फ करुणा, सिर्फ प्यार है। जय साई राम। थैंक यू सो मच। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो
काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।